क्या केवल कर्म और ज्ञान से ही जीवन के सारे उत्तर मिल सकते हैं, या भक्ति का मार्ग ही सच्चा समाधान है? आइए जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ प्रभु की कृपा से आप सब आनंद में होंगे और पॉजिटिव हिंदी की इन एपिसोड्स का, इन कृष्ण लीलाओं का खूब आनंद ले रहे होंगे। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की गोवर्धन लीला की। कैसे मात्र 7 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली के नाखून पर इतना विशाल गोवर्धन पर्वत धारण किया। उससे हमें सीखने को क्या मिलता है आज भी, वही मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है पॉजिटिव हिंदी के पिछले एपिसोड में। कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं। नंद बाबा जी नहाने गए। वो कुछ ऐसा मुहूर्त था जिसमें नहाना नहीं चाहिए था। अब वो सीधे साधे भक्ति सिर्फ जानते हैं और उनको पता नहीं था। तो जब वो यमुना नदी में डुबकी लगाने के लिए गए तो क्या हुआ? वरुण देवता के जो सैनिक थे उन्होंने उनको पकड़ लिया और वरुण देवता की नगरी में ले गए। अब वरुण देवता से उनको बचाएगा कौन? हम सब जानते हैं। When we have Shri Hari, then why to worry? तो जैसे ही सब लोगों को, वृंदावन वासियों को पता चला कि नंद बाबा को तो वरुण देवता के दूतगण ले गए, अब सब बहुत परेशान हो गए। तो कृष्ण जी ने आव देखा ना ताव, झटपट गए वरुण देवता की नगरी में। अब वरुण देवता ने जैसे ही श्री कृष्ण जी को देखा कि वो आए हैं, वो समझ गए कि समथिंग आई डिड रॉन्ग, कुछ तो गलती हुई है। गलती क्या हुई कि नंद बाबा जी को बंदी बनाकर लाया गया। तो जैसे ही वरुण देवता ने श्री कृष्ण जी को देखा, उन्होंने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। नंद बाबा को तो रिहा किया ही, साथ में प्रभु से माफी भी मांगी उनको, क्योंकि वो भी उनके डिवोटीज में से ही एक हैं। उन्होंने उनका आशीर्वाद मांगा और वो तो धन्य हो गए कि मेरे गरीब की कुटिया में प्रभु आए हैं। ये कहानी केवल रोमांचक ही नहीं, हमें कुछ सीख भी देती है। मैं बहुत छोटी हूं आपको कुछ भी सिखाने के लिए, तो जो भी मैंने श्रीमद् भागवतम ग्रंथ महापुराण में पढ़ा है, मैं आपको वही बता रही हूँ। उसमें लिखा क्या, हमने क्या देखा, इससे हमें क्या सीख मिलती? तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? बहुत सिंपल है। हर चीज को जब हम अपने जीवन में उतारना शुरू हो जाएंगे ना, तो लाइफ विल बिकम वेरी इजी। देखो, इतनी लंबी उम्र तो हमारी नहीं है कि हम हर एक गलती खुद करके ही सीखें। बहुत बार ऐसा भी करना चाहिए कि दूसरों की गलती से सीखा जाए। तो ये सब कृष्ण लीलाएं हमें सिखाती हैं। और इस कृष्ण लीला में तो बहुत सिंपल एक उत्तर है। कभी कभी हमें लगता है मैं संभाल लूंगी, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं कोई भी परिस्थिति संभाल लूंगी। ऐसा लगता है ना। हमें अपने कर्मों पर, हमें अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान पर इतना गुरूर कहिए, विश्वास कहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहिए, होता है कि कोई भी कम व्हाट में आई हैंडल, कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूंगी। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप मुझे उत्तर दीजिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि परिस्थिति कोई भी हो, आपने स्वयं अकेले संभाल ली? क्या आपका स्कोर 10 on 10 है? नहीं। हमें कभी ना कभी किसी और का सहारा लेना ही पड़ता है। अब आप कैसा महसूस करते हैं जब जिसका सहारा लेने आप गए उसने आपका साथ नहीं दिया? हो जाते हैं ना निराश। तो आज हम मिलेंगे उनसे जो हमें कभी नहीं करेंगे निराश,
जब भी चाहिए होगा उनका साथ, उनकी करेंगे पुकार और वो आएंगे, हमारा हाथ थामेंगे, उस परिस्थिति से हमें निकालेंगे। ये जो नंद बाबा की स्टोरी अभी अभी हमने सुनी, इससे क्या सीख मिली? कि जब कोई नहीं आया तो कृष्ण जी आए। हमने पिछले एपिसोड्स में देखा वो द्रौपदी जी के लिए भी आए, हम वैसे भी जानते हैं वो गजेंद्र महाराज के लिए भी आए, प्रहलाद महाराज के लिए भी आए, तो हमारे लिए भी आए। करना क्या है? उनसे रिश्ता बनाना है। वेरी सिंपल। उनसे प्रेम से एक रिश्ता बनाइए। देना क्या है? सरेंडर, समर्पण। समर्पण और प्रेम की नींव पर प्रभु से भक्ति का जब हम रिश्ता बना लेते हैं। अच्छा, भक्ति क्या है? बहुत ही सिंपल भाषा में प्रभु को अपना सब कुछ दे देना भक्ति है। आप खा रहे हैं, आप फोन यूज कर रहे हैं, आप वो प्रभु की सेवा में लगा दो, वो भक्ति है। आप खा रहे हैं, अपना खाना प्रभु को देकर फिर ग्रहण करें, वो भक्ति है। आप सो रहे हैं, पहले प्रभु को सुलाएं फिर सो जाएं, वो भक्ति है। आप नाच रहे हैं तो प्रभु के संग नाचें, ये भक्ति है। आप कुछ ऑनलाइन यूट्यूब पर डाल रहे हैं, हरि की चर्चा करें, ये भक्ति है कि नहीं? आप बताइए मुझे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, भक्ति क्या है? आज आप देखिए सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। हम काम पर जाते हैं, एक फुल टाइम, मेरी भी एक फुल टाइम 9 to 5 जॉब है, जहां पर मंडे टू फ्राइडे मुझे काम पर जाना ही जाना है। हम सब भाग दौड़ कर रहे हैं, ढूंढ क्या रहे हैं? मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। क्या हमें मिल पा रहा है? भक्त जितने भी आपने देखे होंगे, उन सब के पास कुछ हो ना हो, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो ना हो, उन सब के पास श्री कृष्ण का प्रेम और मन की शांति जरूर होगी। एंड दिस इज देयर सुपर पावर। तो फिर किसका है इंतजार? भूल जाओ कि ग्रंथों में लिखी हुई एक से एक बात तोते की तरह रटनी है। नहीं, उसे हमें अप्लाई करना है। यही छोटा सा प्रयास, पॉजिटिव हिंदी, हर मंगलवार को यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर मैं विजयलक्ष्मी आपकी सेवा में लेकर आती रहूंगी। मुझे अपनी दुआओं में, प्रेयर्स में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले मंगलवार को यही यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर। जाने से पहले एक वादा आज हम अपने आप से करते हैं कि हम अपना सब कुछ प्रभु की सेवा में लगाएंगे। एटलीस्ट छोटा सा एक प्रयास करेंगे कि जब हम हंसेंगे तो हम विल मेक श्योर कि हमारे आसपास वाले भी हंसें, उनको भी हम एक छोटी सी खुशी दें, जितना भी है हम गरीब के पास। लेट्स बी काइंड, लेट्स शेयर। तो श्री कृष्ण जी की चिंतन में लगते हैं, उनका ध्यान करते हैं, अपने चित्त में उनकी छवि बसाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। भक्ति का या कोई भी मार्ग चुनिए, मेक श्योर वो हमें हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी के पास थोड़ा थोड़ा पास लेकर जरूर जाता रहे। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे।